इसलिए अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करो और फिर से मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर जो हम सुनने वाले हैं वो हमारी जिंदगी में बैठ चुका है, उसका फल हमें आ चुका है। यस, यीशु मसीह के नाम से पिता ऐसा आप कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से ऐसा कर चुके हो। आमीन, हालेलुया। आप सारे खुश हो? कितना? खुदा की इच्छा थी कि जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, एक साइड में उठा दो, एक साइड में। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए तो चेलों के पास आए और चेलों को उन्होंने ज्ञान दिया, वचन दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और जाओ पृथ्वी की शोर तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें गुड न्यूज दो और मेरे चेले बनाओ। तो ये आज्ञा जब चेलों को दी गई तो उन लोगों ने इस जीवन के वचन को पूरी दुनिया में बताना शुरू किया। इसीलिए आज हमारे तक भी क्या आ गई? गुड न्यूज। हालेलुया। तो क्या आप इस काम को परमेश्वर के राज्य के लिए कंटिन्यू कर रहे हो? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करो। सच्चा वाला नहीं, ऐसे सीधा करो, ऐसे पूरा ऊपर वाला, ताकि मुझे पता चले। नीचे करो अब हाथों को। और जो परमेश्वर के अच्छे बच्चे ये काम नहीं करते वो भी सच्चा वाला हाथ खड़ा करो, जो नहीं करते। क्या बात है। जब मैं पूछ रहा था तो आधे आधे हाथ खड़े थे और आधे नहीं थे। तो अब मैंने इसीलिए कहा था सच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे। मैंने कुछ आपको बुरा नहीं कहा। तो आपको भी वफादारी से हाथ खड़ा करना चाहिए था कि हाँ मैं अभी ये काम नहीं करता। आपको कौन सा कुछ सजा देनी है? सिर्फ चेक करने के लिए। हालेलुया। अब खड़े करो हाथ जो नहीं करते, पूरा सच्चा वाला। इसका मतलब आपको कोई भी काम करवाना है तो काफी समझाना पड़ेगा, फिर आप करोगे। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। आपने ऐसा बनना है। मैं कल टीम से मीटिंग कर रहा था और उन्हें एक टीच कर रहा था एक पॉइंट को कि जब भी आपसे कोई गलती हो तो आपने उसे घुमा फिराकर बात को नहीं करना, डायरेक्ट सीधा गलती मान लेनी, काम खत्म हो जाएगा उसी वक्त। जब हम बात को घुमाते हैं, उस गलती को नहीं मानते, उल्टा हमारा क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमें उस गलती को छिपाने के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कई बातों को गढ़ना पड़ता है। तो उल्टा ये किसकी इच्छा हो गई? दुष्ट की, परमेश्वर की नहीं है। वचन में लिखा था जब भी तुम गुनाह करो, पाप करो, से मान लो। क्या करो? लेकिन मैं गुनाह पाप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ गलती की, जो हम रूटीन में डेली करते हैं। आप जानते हो, मैंने 2 मीटिंग्स में परमेश्वर का वचन दिया आपको, परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा। ये हैवी टॉपिक था हमारे लिए। अगर आप लोगों ने उसे ध्यान दिया है, क्योंकि कल भी मैं लोगों से जब मिल रहा था, हमारी जूम मीटिंग थी, तो जूम मीटिंग कुछ लेट थी और मैंने सोचा मैं क्या करूंगा वहां बैठकर, क्यों ना जितने भी लोग हैं चर्च में 30, 40, 50, इन लोगों से बात करता हूं। इन लोगों को अगर मैं कितने भी मिनटों में इनकी नींव पक्की करूंगा तो ये बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो इनके माइंड में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मिकता, वो समझ, वो ज्ञान जब बैठेगा तो इनको क्या होगा? भला होगा। हालेलुया। तो ये मैं हमेशा करता हूं, क्योंकि मुझे याद है वचन में लिखा तुम्हारा स्वभाव किसके जैसा हो? यीशु के जैसा। और मैंने देखा बाइबल के अंदर जब यीशु जिंदा हो चुका था मुर्दों में से, तो 2 जन एक अमाउस नगर को जा रहे थे
और उस रास्ते पर थे और दुविधा में थे यीशु के बारे में कि यीशु इतने काम कर रहा था, इतनी चीजें हो रही थी, उसने पाप तो कोई नहीं किया, क्यों उसको क्रॉस पर चढ़ाया, क्यों उसे मार दिया। वो ये बातें नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाइबल में लिखा यीशु उनके पास प्रकट हुआ 2 जन के लिए, हालेलुया, और उनसे बातें करने लगा, उन्हें सब बातें समझाने लगा। जब बिल्कुल वो नगर के पास पहुंच गए तब उसने उनकी आंखें खोल दी और उन्हें समझ आया ये यीशु है, और मुर्दों में से क्या हो चुका है, जिंदा। और ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन का जबरदस्त पॉइंट है हमारे लिए कि परमेश्वर के लिए एक जन, एक रूह भी बड़ी कीमती चीज है। इसीलिए अगर जो लोग नहीं सुसमाचार दे रहे, इसका मतलब अभी मन की आंखें नहीं खुली, अभी उन्हें परमेश्वर का राज्य अच्छे से समझ नहीं आया, अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ने उन्हें रोक कर रखा है कि परमेश्वर के लिए ना जियो, परमेश्वर के लिए। आप जानते हो दुनिया में भी ज्ञान है परमात्मा का, परमेश्वर का, भक्ति भावना का, और वहां पर वो लोग नहीं जानते परमेश्वर के लिए जीना क्या होता है। वहां कर्म कांड रीति रिवाज ऐसी चीज है, लेकिन उन्हें नहीं पता परमेश्वर के लिए जीना किसको कहते हैं। आप जानते हो जैसे तुम्हारी चाहत, मेरी चाहत है ना, हम लोगों की चाहतें क्या है, इस संसार की बहुत सारी चीजें, संसार का सुख विलास, गाड़ियां, कारें, मोटर, महंगी चीजें, घर, कोठियां, है ना, हमारी तो चाहतें और ललसाएं इन चीजों में लगी रहती है ना। लेकिन परमेश्वर की क्या चाहत है, उसको क्या चाहिए, हीरे चाहिए, हीरे, तुम्हें चाहिए हीरा, एक हीरा, एक, हालेलुया, नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आमीन, मुझे चाहिए, मैंने रिसीव कर लिया, अब मुझे मिलेगा, हालेलुया। किसी भी बात को बिना समझे नहीं बोलना, ये बात याद रख लो। हम जानते हैं कि हीरा बड़ा कीमती चीज है। मैंने एक बार हीरे बारे पढ़ा, उसके बारे में लिखा ये 500 करोड़ का है, इतना सा पत्थर 500 करोड़ का। परमेश्वर के लिए तो पत्थर ही है, हमारे लिए हीरा है वो 500 करोड़ का। जिसने ये बनाया उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। सोचो फिर उसकी चाहत क्या है, वो क्या चाहता है। पूरी बाइबल में जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने अपनी चाहत बताई। उसने ये चाहत बताई कि मैं चाहता हूं कि मनुष्य बचाए जाए और सत्य को जाने। हालेलुया। परमेश्वर की एक ही चाहत है, मनुष्य बचाए जाए, मनुष्यों का उद्धार हो, मनुष्य जीवन में प्रवेश करे। और ये काम मनुष्य बचाए जाए हमें दिया गया है। अगर हम ये परमेश्वर के लिए करते हैं तो ये होता है परमेश्वर के लिए जीना। अगर तुम नहीं जी रहे, ऐसा नहीं कर रहे, तो तुम बस स्वार्थ से अपनी चीजों के लिए आ रहे हो। परमेश्वर भला है, वो तुम्हारे लिए फिर भी करता है। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे, तुम बने रहोगे, तब भी तुम्हारे काम होंगे, तुम्हारी बीमारियां जाएंगी, हालात जाएंगे। कितनी टेस्टमनी सुन रहे थे आज। आप जानते हो जो लास्ट में हम एक घर बनाने की गवाही सुन रहे थे, तो टीम कभी कभी भूल जाती है, लेकिन मैं नहीं भूलता। जब लोगों से मिलता हूं, लोगों की कोई बात मेरे दिमाग में बैठ जाती है तो 10 साल तक, 15 साल तक भी मुझे वो याद रहेगी। जानते क्यों? इसलिए क्योंकि मैं रोज परमेश्वर के सामने जब जाता हूं तो और बुद्धि मेरे आए पास, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल करता हूं। धन्यवाद, मेरी बुद्धि बढ़ चुकी है आपके काम के लिए, आपकी इच्छा के लिए, जैसा आप चाहते हो। मैं रोज इस बात को प्रैक्टिकल करता हूं बुद्धि के लिए, और तो इसीलिए मुझे याद रहता है।
जानते कितने पैसे लगे थे उसके ऊपर? इन्होंने कहा 5 लाख। जब पहले उनकी गवाही दी गई थी वहां बोला गया था 24 से 25 लाख। अब कितना डिफरेंस आ गया है। अगर वहां किसने सुनी होगी, आज सुनी होगी, तो अजीब सा आ जाएगा ना मैटर। क्योंकि वो 3 साल से लेकर उसे 12 साल तक पता ही नहीं कहां कहां लेकर गए बच्ची को। उसे फिट्स पड़ते थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। जो लास्ट वाला साल था जब वो ज्यादा बीमार होगी, मरने वाली होगी, तब लगा था 5 लाख एक ही साल में। उन्होंने 1-1 लाख रुपया तक दे दिया तंत्रिक बाबाओं को, डॉक्टरों को, लेकिन वो हील नहीं हुई। उस समय ये यीशु मसीह में आए थे। सोचो, उसी चक्कर में वो आर्मी में भाई जॉब करता था। अभी कोई यीशु मसीह में नहीं है, लेकिन वो आर्मी में फौजी है। देखना उनका घर कैसा है, अच्छा है, बढ़िया है, कोठी होगी। लेकिन इसकी नहीं थी, क्योंकि जितने उसने पैसे कमाए वो सारे बीमारियों में गए, हालात में गए। इसीलिए उनको घर बनाने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि जितना पैसा आया 25 लाख तक तो उन्होंने कहा, लेकिन बाकी भी इधर उधर सब खत्म होते गए पैसे। लेकिन वो जब यीशु मसीह में आए, सबसे पहले बेटी हील हुई, फिर उन्हें जो एक बच्चा भी चाहिए था, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, फिर परमेश्वर ने उन्हें बेटा भी दिया 13 साल बाद। कितनी बड़ी कोठी दे दी कुछ ही सालों में। 30 मरले मतलब 1500 गज। सोच कर देखो आप लोग। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर ने उनके लिए किया या नहीं किया? किया ना। कितना कर सकता है परमेश्वर आपके लिए? बहुत ज्यादा। उसकी खुद की इच्छा है। ये 2 हफ्तों में मैं आप लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर की खुद की इच्छा है आपके लिए सब कुछ अच्छा करना। तो आपको ये पता होना चाहिए उसकी इच्छा है, तो फिर आप अपने रिश्ते को बनाकर रखो। अगर आपको पता है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आप जानते हो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो टाइम आ गया, राजा को जब शैतान ने यूज किया, पूरे देश को एक मूर्ति के आगे माथा टेकना था। जो नहीं टेकेगा उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, ये सजा थी। और ये यूज कौन कर रहा था उसे? शैतान। यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को श्रापित करने के लिए। तब वो एक गुलामी में थे। लेकिन सोचकर देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो और एक तरफ सारे इजरायली लोग। इजरायलियों ने राजा की हुक्म को माना और अपने आप को श्रापित किया उस मूर्ति के आगे माथा टेक कर। लेकिन 3 बंदों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था परमेश्वर की इच्छा वो क्या है, कितना सामर्थ्य है, वो क्या कर सकता है। उनके अंदर ये बात अच्छे से बैठी थी। हालेलुया। अच्छा, जितने यहूदी थे और वो 3 शद्रक मेशक अबेदनगो, उनमें और उनमें फर्क कितना था? अगर देखें तो कोई भी फर्क नहीं था। वो भी मनुष्य थे, वो भी मनुष्य थे, लेकिन विषय था ध्यान का और मन का। ये सबसे मेन चीज। हालेलुया। अब इधर मैं एक मनुष्य हूं, आप मनुष्य हो, मैं पुलपट पर हूं। एक दिन मैं भी आपकी तरह बैठा था, मैं भी सुन रहा था, लेकिन इस स्थान पर मैं क्यों आया? क्योंकि मैंने ध्यान दिया क्या परमेश्वर की बात है, क्या चाहता है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा विषय आपके लिए। जब आप सुन रहे हो तो आप कितना पकड़ रहे हो, आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन कितना बैठ रहा है, आप कितना परमेश्वर की इच्छा को पकड़ रहे हो। ये सबसे मेन पॉइंट है आपके लिए। इसीलिए मैं हर रोज परमेश्वर के सामने अपनी बुद्धि के लिए प्रैक्टिकल करता हूं। मैं एक बिलीवर की जिंदगी भी जीता हूं और एक्स्ट्रा कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे अगुए के काम के लिए। जो कुछ आपने वचन पूरा करना है, जो एक विश्वासी के लिए नियम है, वो मेरे लिए भी है सेम। ऐसा नहीं मुझे शूट है कोई कि मैं अगुआ हूं। जैसे एक एमएलए होता है ना, जैसे
हम लोग टोल टोल जब पार करते हैं तो हमारा क्या कटता है? टोल टैक्स कटता है ना। जब एमएलए निकलता है उसका उसका नहीं कटता। मैं ऐसे नहीं हूं परमेश्वर के सामने। जैसे आप हो वैसे मैं हूं। जो वचन, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बताई मुझे भी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मैं एमएलए की तरह मुझे शूट है, कोई शूट नहीं है मुझे। बोलो, मुझे भी वचन पूरा करना ही पड़ेगा। और अपनी जिंदगी के लिए वचन पूरा करने के साथ साथ एक्स्ट्रा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि रूहों को बचा सकूं। हालेलुया। और इस बात का तुम्हें आदर होना चाहिए, इस बात की तुम्हें एक इज्जत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर है, तुम आत्मा में आ जाओगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन से अच्छा होने लगेगा, तुम्हें ध्यान होगा। फिर अगर मैं देखता हूं आपको समझ नहीं है, शद्रक मेशक अबेदनगो जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा, उसकी सामर्थ हमें इस भट्ठे से, जलने से बचा सकती। उनके माइंड में, दिमाग में ये बात अच्छे से थी। अगर हमारे अंदर भी है तो हम भी बड़ी बातों में ब्लेस रह सकते हैं। आप जानते हो, जब आपको कोई मुश्किल आती है आप फटाफट कॉल करते हो, है ना, मिनिस्ट्री में। अगर नहीं उठाया तो डर जाते हो, नहीं उठाया तो मन खराब करते हो। और फिर बीच में कई चालाक लोग भी होते हैं, उनने कई मिनिस्ट्रियों का नंबर रखे होते हैं। इधर से बात नहीं बनी तो इधर लगा दो, इधर से बड़ी नहीं तो इधर लगा दो। ये सबसे उल्टा काम करते लोग। उन्हें समझ ही नहीं है परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, क्या करना है। तुम्हारे लिए वो भट्ठा ठंडा कर सकता है, तुम्हारे लिए वो मौत को पीछे कर सकता है। वहीं तुम्हारे घर में ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ना। हालेलुया। इसीलिए मैं आज तुम लोगों को जो टॉपिक देने वाला हूं, थंबनेल चेक करो ये क्या है। इस टॉपिक को देखो, शारीरिकता की हानि, आत्मिकता के लाभ। अब इस टॉपिक पर हम आज सीखेंगे, तो तुमने अपना पूरा ध्यान देना है। अच्छा, ऐसा हो रहा है तो अभी अपने पेन, कॉपी, सब चीजों को ले लो ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सके और आगे बढ़ सके। हालेलुया। तो इस बात को मैं जल्दी जल्दी आपके लिए शुरू करूंगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक बड़े विषय को, क्योंकि अगर ये बात हमें समझ नहीं आई, जैसे मान लो हम फ्रूट्स खाते ना, फ्रूट्स, ठीक है, तो जो एक फ्रूट होता है, आप सारा खाते हो या फ्रूट के उस हिस्से को खाते हो जो खाने लायक होता है? हालेलुया। जो फ्रूट होता है, जैसे मान लो आम, तो आम को आप सारा खा जाते हो फटाफट, उसका बीज, गिटक, उसकी जो बाहर का हिस्सा, कि जहां वो हिस्से को खाते हो जो खाने लायक होता है। किसी भी फ्रूट को देख लो, है ना, जैसे मान लो हम सेब भी खाते हैं तो उसके अंदर का जो सेंटर पार्ट है उसको नहीं खाते, क्योंकि वो खाने का हिस्सा नहीं है। इसी तरह ये बाइबल है। बाइबल के अंदर आपके लिए कौन से वचन खाने वाले हैं, खाने के लायक हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपके लिए जीवन है। और इसी के अंदर आप फंस सकते हो अगर आपको समझ नहीं है परमेश्वर के वचन की। इसीलिए जानते हो दुनिया में अलग अलग डिनोमिनेशंस क्यों है? क्योंकि शैतान को मौका लगा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को आगे पीछे कर दिया और आपस में लोगों को लड़ा रहा है, प्रभु के लोगों को भी। दुष्ट, उसकी जुक्ति क्या हो गई? कामयाब। इसीलिए तुम्हें समझना होगा, क्योंकि ये बड़ा ही मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए, कि बाइबल के क्या हर वचन आपके लिए? नो। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा वचन मेरे खाने वाला है, मेरे जीवन के लिए। इसीलिए आजकल मुझे याद है 1 मार्च को मेरा एक स्पिरिचुअल सन है,
और वो मुझसे आकर मिला क्योंकि उसने मुझसे मांगा है कि जब भी महीने का पहली तारीख चढ़ोगी तो मैं आपके पास आऊँगा अपनी मिनिस्ट्री का सीड बोने, तब आप मुझे ब्लेस करना ताकि मैं ज़्यादा काम करूँ। वो महीने की हर फर्स्ट को मेरे पास आता अपना चर्च का मिनिस्ट्री का बीज लेकर। इस बार जब मुझे मिला तो उसने मुझे कहा कि हमारे एरिया में ना कुछ सेवक लोग, पास्टर लोग घूम रहे हैं घर घर एक नई शिक्षा को लेकर। कौन सी शिक्षा के वो लोगों को नेगेटिव कर रहे थे, आप यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हो, बताओ कहां लिखा है। इस बात को, इस टॉपिक को लेकर वो लोगों को क्या कर रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे। और कितने लोगों ने उन्होंने कहा और भी कई पॉइंट्स से वो क्या कर रहे थे। अब विषय क्या है यहां पर, इन लोगों को कौन यूज कर रहा था, दुष्ट। क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि को आगे पीछे किया, या चालाक अपने आप को समझा, या कुछ ऐसा सोचा जो नहीं सोचना चाहिए था। आप जानते हो जब आप इधर आते हो, ठीक है, आप बढ़ रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो यहां आकर, आपकी सोच क्या है इस मिनिस्ट्री के लिए। कई बार कुछ लोगों की सोच सही नहीं होती और वही पकड़े जाते हैं। तो वैसे उन लोगों ने कुछ ऐसा सोचा होगा जिसमें दुष्ट को मौका लगा और उन्होंने क्या किया, उन्हें डाइवर्ट कर दिया परमेश्वर के सही मार्ग से और आपस में ही गड़बड़ करने के लिए लगा दिया। और अभी तो ये क्रिश्चियनिटी में हो रहा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं आपस में ही उलझे हुए हैं, ये नहीं है वो है, ये सही है वो सही है, ऐसी बड़ी चीजों में गड़बड़ चल रही है। लेकिन इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें समझना है ये खुदावंद की मिनिस्ट्री है, एक ब्लेस्ड मिनिस्ट्री। यहाँ ना तो कोई पक्षपात होता है, ना किसी से पैसे लेते हैं, फ्री ले हैंड होता है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। कोई ऐसा भारी पैसा नहीं लिया जाता लोगों से मेंबरशिप के नाम से, लाख रुपया या ऐसी चीज, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की दया है, दया से काम होने हैं। और लोगों को जब बढ़ाओगे, मुझे याद है मैं ना एक बार एक आदमी को मिला, मुझे किसी ने बताया कि एक सिंपल सा बंदा आया है और वो कहता है मैंने अपोस्टल जी से मिलना है, मैं उत्तराखंड से आया हूं, है सिंपल सा, और अपने आप को कह रहा कि मैं सरकारी जॉब करता हूं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा मुझे मिलाओ। जब मैं ऑफिस में मिला तो मुझे हॉली स्पिरिट जैसे कह रहा था मैं कर रहा था। मैंने बड़ी चीजें बताई, वो ऐसे ना एक कपड़ा सा रख कर बैठा था अपनी बड़ा उसमें अपने बैग में, ऐसे नाइटिंग किया हुआ कपड़ा। तो मैंने उसे समझाया कि तुम अपना फेथ गलत कर रहे हो इन चीजों पर, तुम्हारा फेथ कहां चाहिए, परमेश्वर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे बड़ी राइट चीजें बताई, वो हैरान हो गया क्योंकि वो एक्चुअली पढ़ा लिखा था। वो मुझे तो सिर्फ सरकारी जॉब बताई थी, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल था, लेकिन देखने में सिंपल सा था, ठीक है। मैंने बड़ी चीजें बताई। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे दिल में आया मैं इनके साथ खाना खाता हूं, ऐसे आया मन में। मैंने टीम को पहले कहा आज खाना लेकर आओ, मैं इनके साथ ही खाऊंगा। हालेलुया। और जब मैंने खाना खाया वो रोने लगे, क्योंकि वो कई मिनिस्ट्रियों में गए थे तो ऐसा प्यार उन्हें नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो उनके अथरू आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हम एक मिनिस्ट्री में गए थे, मतलब समझ लो कि हमारे लेवल्स की लगभग हो सकती है मिनिस्ट्री, ये नहीं मैं कहता बड़ी मिनिस्ट्री, इस लेवल की। तो इस लेवल से भी मान लो एक हिस्सा पीछे हो सकती है वो मिनिस्ट्री। उस अगुए के पास रहे 3 दिन, उनके चर्च में सीखते रहे, लेकिन लास्ट में वो लोग ना मिला नहीं रहे थे। वो कह रहे थे हमें मिलाओ अगुए से, अगुए से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो जाने लगे, उस अगुए का बाप वहां देख रेखा करता था।
तो उसने क्या किया, 7,000, सिर्फ 7,000 जाने के टाइम उन्हें दिया, बीज बो दिया। अब जब बो दिया मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पर। उसके बाद जानते क्या हुआ, वो पीछे आए उसके दौड़कर, क्या हो तुम्हें हम मिलाते हैं, किससे, अगुए से। एक 7,000 देखकर ही बुरा हाल हो गया। और जानते वही बंदे को जब मैंने टीच किया वो बढ़ गया। वो 6 महीनों में एक बार आता था हमारे पास, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, वो आ नहीं पाता था इतनी दूर से। जब भी आता था ना 6 महीनों में 2-2, 2.5 लाख पोकर जाता था। ये देखो परमेश्वर की ताकत। हमें तो लालच नहीं था पैसे का। ये अगर मिनिस्ट्री इतनी बड़ी बनी है तो इसीलिए बनी है क्योंकि आज तक हमने कोई भी लालच स्वार्थ नहीं किया। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये विषय है शारीरिकता का और आत्मिकता का, जो तुम्हारे अंदर बड़ा जबरदस्त रीति से बैठना क्या है, जरूरी है। अगर तुम्हें ये पता नहीं है इसके बारे में कि ये शारीरिकता क्या है, अच्छे से नहीं पता शारीरिक जीवन क्या है, क्योंकि मैं इतने लोगों को मिलता हूं, इतना मैं इस चीज को डीपली मैंने समझा है, शारीरिकता को, शारीरिक जीवन को इतना डीपली अभी भी इस पर वर्क कर रहा हूं, अभी भी इस पर मनन कर रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। आप जानते हो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो वहां पर लिखा तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ क्या किया गया, जिंदा किया गया। क्या तुम इसके बारे में, इस वचन के बारे में कभी अच्छे से सोचते हो, समझते हो इसके बारे में, ये क्या बात है? चलो मुझे ये बताओ, इतना तुम्हें पता है यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, कोड़े खाए, शरीर तड़वाया, क्यों? इतना पता हमारे पाप के लिए, आना हमारे रोगों के लिए, सिंपल पता है हमें। लेकिन कभी इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सोचना, ज्ञान को समझकर, वचन को समझकर, फिर देखना आपका रिश्ता कैसा बनेगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आप जानते हो जब हम पैदा हुए तब से हम एक शारीरिक जन्म लिया, एक पाप का जन्म, जिसमें हम जन्म से ही गुलाम पैदा हुए, गुलाम, नेगेटिविटी के, दुष्ट के, पाप के गुलाम पैदा हुए, और जिसमें शुरू से ही हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे थे, शैतान की। आज मैं गवाही सुन रहा था एक बहन की कि उसके घर में बड़ी क्लेश था, झगड़ा था। ये जो क्लेश, झगड़ा, छोटी छोटी बातों से, ये गुलामी है पाप की, शैतान की। ये दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में प्रॉपरली सुख शांति हो। नो, किसी ना किसी मैटर से वो परेशान है। अगर बिजनेस है, पैसे हैं, तो पता नहीं औलाद खराब है या बीमारियां, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ जीवन। वो इसीलिए क्योंकि वो भी गुलामी में है। ठीक है, जब मैं उसकी गवाही सुन रहा था तो क्लेश के कारण ही पति ने आत्महत्या कर ली, मर गया। फिर एक बेटे की भी डेथ हो गई बीमारी की वजह से। तो ये क्या है? ये वही गुलामी के कारण हो रहा है, जो नेगेटिविटी की, पाप की गुलामी है। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? बाइबल में पुराने नियम में एक जगह पर लिखा है, मैं तुम्हें बताऊंगा ये वचन, तुम मुझे फॉलो करते तुम तो मान लोगे, लेकिन क्रिश्चियनिटी इस वचन को नहीं मानेगी अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भेद बातें हैं जो क्रिश्चियनिटी नहीं मानती। क्योंकि मैंने बड़ा कुछ बताया, कई लोग मेरा विरोध कर देते हैं, लेकिन मुझे बताना है परमेश्वर की ये बात को। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर के प्रति पूरा पॉजिटिव करना है, मुझे पूरा। अगर तुम पूरे पॉजिटिव नहीं हुए, है ना, जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में क्या होता है ना, एक तरफ वो यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना बड़ा मानते हैं कि वो मेरे पाप के लिए, मेरे अनंत जीवन के लिए, अगर ना वो चढ़ता, सॉन्ग्स भी गाते हैं,
मुझे जीवन नहीं मिलना था, है ना। सब कुछ यीशु मसीह की कुर्बानी को बड़ा हाईलाइट करके अपने जीवन में रखते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा मेरे लिए जीवन था, नहीं तो मैं नाश हो जाता। लेकिन बाद में ये भी प्रचार करते हैं, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, वो तुम्हें हालात में, परीक्षाओं में रखता है। ये अजीब सी बात लगती मुझे। हालेलुया। क्योंकि मैं जहां तक आत्मा में बढ़ रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर दो तरह का नहीं है, वो एक ही तरह का है। अगर आप अपने पत्नी से या पति से दो तरह के हो, कैसे लगेगा? बोलो, कैसे लगेगा आपको? एक उदाहरण है, अगर एक पत्नी अपने पति के साथ डबल कैरेक्टर रख रही है, एक तरफ उसे बता रही है कि मैं बड़ी अच्छी हूं आपके लिए, आपसे प्यार करती हूं, अंदर खाते कुछ और भी चल रहा है उसके अंदर, कैसा लगेगा? ये बड़ा बुरा लगेगा ना? लगेगा या नहीं लगेगा? जिनके पति ऐसे हैं, वो पत्नियों का हाल क्या है? दुखी है ना, परेशान है ना। कुछ भाई अपनी पत्नियों से दुखी है। तो ये बात सीखो, परमेश्वर भी अगर आपके लिए दो तरह का है तो आपको कैसा लगेगा? वो एक ही तरफ है, उसका मन, प्यार, आपके साथ रिश्ता एक ही तरफ है। वो आपके लिए बेस्ट, अच्छा और बेस्ट ही चाहता है। हालेलुया। हालात आने के कारण, बीमारियां आने के कारण, सब कुछ खराब होने का कारण हम हैं, हमारी शारीरिकता। अगर हमें ये शारीरिकता समझ नहीं आई, हमने इसको अच्छे से, इस ज्ञान को समझा नहीं, तो फिर आपका भला नहीं होगा। मेरा टॉपिक आज लंबा है लेकिन टाइम कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इसको कवर करूं जल्दी जल्दी, ठीक है? तो इसी बात को आपने सीखना है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ोगे, जब मूसा को परमेश्वर बोल रहा था मिस्र में जाओ, मेरा काम करो, मेरे लोगों में उनको छुड़ाने के लिए और राजा तक मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए, तो 3 बार वो मुकर रहा था और अपने आप को क्या कह रहा था? मैं बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं। हालेलुया। भद्दा समझते हो? तोतला, जैसे अच्छे से शब्द नहीं बोल पाना। लेकिन उस समय पढ़ना क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम नहीं जानते? गूंगा, जैसा भी उसका बोलना, गूंगा, लंगड़ा या कैसा भी इंसान है, परमेश्वर ने कहा किसने बनाया? मैंने। वहां से हमें ये समझ आती है कि जैसे ये 2 बच्चे पैदा हुए, ये दो बच्चे अभी 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 नहीं उठाना, अभी बस ऐसे कैमरे में, ये एबनॉर्मल है, खतरनाक तरीके से ये जीवन है इनके पास, इन बच्चों के पास। पूरी दुनिया ये कहती है इनको ऐसा पैदा किसने किया? परमेश्वर ने। अगर ये हिंदू हैं तो कहेंगे भगवान की मर्जी, भगवान ने ऐसा पैदा किया। पूरी दुनिया में मैं अकेला बंदा हूं जो ये मैं कहूंगा परमेश्वर ने इनको ऐसा पैदा नहीं किया, उसकी ये मर्जी नहीं थी कि ये ऐसा पैदा हो। अब ये आपको समझना होगा ऐसे पैदा क्यों है, क्या कारण था इसका। ये बड़े पॉइंट है। मैं जानता हूं क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं मानेगी, दुनिया नहीं मानेगी, ना तो मुझे दुनिया से कोई मतलब है, ना अपने लोग माने या ना माने इससे मतलब है। मुझे मतलब है वो जो खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किया है, क्योंकि मुझे पूरा तुम्हें पॉजिटिव करना है परमेश्वर के साथ। अगर तुम नहीं हुए, तुम दुविधा में रहे परमेश्वर के साथ भी, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है परमेश्वर के साथ शरीर के जीवन की और आत्मा के जीवन की, तो फिर तुम भी रगड़े वगड़े रहोगे, कभी हालात, कभी ठीक, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा मन, कभी प्रे चल गई, कभी ना चल गई, ऐसा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए बेस्ट जीवन है, अच्छा। इसीलिए तुम्हें समझना है आत्मिकता को और शारीरिकता को। हालेलुया। इस बात का आगे जाकर मैं और भी पॉइंट बताऊंगा आज जो मेरी प्रीचिंग में, लेकिन अभी मुझे इस बात को तुम्हें ज्यादा बताना है, क्योंकि जैसे आप लोग अभी आपके पास यीशु में चुनेंगे, आपने बपतिस्मा भी ले लिया, ठीक है, आप यीशु में चल रहे हो 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, ठीक है, लेकिन आप
यीशु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी आपका शारीरिक जीवन आपके साथ है। हालेलुया। जब आप बाइबल में पढ़ोगे कि जब लोग बपतिस्मा लेते हैं तो क्या हो जाता है उनका? नया जन्म। मैं तो हजारों लाखों को मिला हूं जो आज भी यीशु में चलकर गलत चीजें कर रहे, झगड़ा कर रहे, गालियां दे रहे, नशे भी कर रहे और इवन के व्यभिचार तक भी कर रहे। रोज जैसे दुनिया होती है ना, दुनिया जो शारीरिक दुनिया, छोटी छोटी बातों से झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों से अजीब शरीर की जिंदगी जीना, बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग ऐसा करते। मैंने तो बहुत देखा है। जानते ये विषय क्या है? ये विषय है समझने का, ज्ञान का। तब बदलना था जीवन। खाली अकेला बपतिस्मा ले लिया तो दिमाग में आ गया नया जन्म हो गया है। तो नया जन्म किसको कहते हैं? खाली डुबकी ले ली, बपतिस्मा ले लिया, इसको नया जन्म कहते हैं? नया जन्म सिर्फ कहने की चीज है या प्रैक्टिकली मनुष्य का वो दिखना चाहिए, वो चलना चाहिए जीवन? नया जन्म। हालेलुया। क्या होना चाहिए? वो ऑलरेडी हमारे जीवन से वो प्रकट रूपी में होना चाहिए। प्रकट रूपी में वो जीवन हम जीते दुनिया को नजर आना चाहिए। लोगों को समझ आना चाहिए कि मेरे पास अब एक नया जन्म है। अब मैं, जो ये वचन लिखा, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु मसीह के साथ क्या किया गया? जिंदा किया गया। ये वचन समझना पड़ेगा। ये आत्मिक वचन है। इसके अंदर आपके लिए समझ क्या है ये तुम्हें पकड़नी होगी। अगर तुम्हारा दिमाग सिंपल इस बात पर, अच्छा मेरा नया जन्म हो गया है, पता कुछ नहीं है इसके बारे में, तो फिर वो प्रकट कैसे होगा आपके जीवन में? होगा कैसे आप? हालेलुया। आप जानते हो वचन में लिखा कि आपकी बीमारियों को खत्म कर दिया, लेकिन यीशु में चल रहे फिर बीमारियां हैं। वचन कहता है वो खत्म है, तो फिर है क्यों? क्योंकि यही तो समझना था कि अगर परमेश्वर ने ये कहा था कि तुम्हारी बीमारियां मैंने खत्म कर दी। अभी देखो प्रभु के लोग क्या करते हैं, वचन के अकॉर्डिंग सारे बंधनों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। सारे श्रापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। लेकिन आज भी लोग फायर करके अपने बंधन तोड़ते रहते हैं, अपने वो क्या कहते हैं, श्रापों को खत्म करते रहते हैं। क्योंकि इस बीच में जो ज्ञान है समझ नहीं आ रहा परमेश्वर करना क्या है। हालेलुया। क्या तुम दुविधा में रहना चाहते हो या सूरज की तरह चमकना चाहते हो? आपको पता आपको क्या कहा परमेश्वर ने? तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन ये जगत की ज्योति क्या कर रही है? छोटे छोटे हालातों में डर रही है। ये जगत की ज्योति, कोई हालात आ गया, कॉल कर रहे, हाई फोन नहीं उठाया, यही माड़ी बात है इनकी, गुस्सा कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा जगत की ज्योति को क्या करना है। तुम हो जगत की ज्योति या नहीं? कितने हाथ खड़ा करो, कितने जगत की ज्योति है? अरे वाह, प्यार आ गया मुझे आपसे। हालेलुया। इसके लिए तो मैं तुम्हें प्राइज दूंगा हाथ खड़ा करने के लिए, क्योंकि ये तो कर ही देंगे। क्या कर देंगे? ये तो हम लोग कर ही देते हैं, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। ये बड़ा पावरफुल विषय है आज आप लोगों के लिए, ज्ञान, समझ। क्योंकि सबसे पावरफुल विषय यहां स्टार्ट होता है परमेश्वर के साथ, समझ और ज्ञान। परमेश्वर के ज्ञान की समझ। बाइबल के अंदर इतना कुछ लिखा है, तुम यहां से नेगेटिव भी हो सकते हो। अगर तुम अपने बंधनों को तोड़ रहे हो फायर करके डेली, तो तुम तो नेगेटिव हो। तुम्हें समझ नहीं आया पॉजिटिव क्या था आपके लिए। बाइबल के अंदर से तुम आगे पीछे हो गए। इसीलिए मैंने फ्रूट की उदाहरण दी थी कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो क्या सारा फ्रूट खाते हैं? उसकी छिल्लड़ भी खाते हैं, उसके बीज भी खाते हैं, गुद्दा भी खाते हैं, सारा खा जाते हो, या खाने वाला हिस्सा खाते हो? तो यहां पर बहुत कुछ लिखा है शुरू से लेकर एंड तक।
लेकिन कौन सा वचन खाना है, कैसे उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, कैसे वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब मैं बताता हूं इन बच्चों की बात, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं। अगर तुम ये सोचते हो मेरे ऊपर बंधन है, श्राप है, तो तुम नेगेटिव हो, तुम सही फेथ नहीं कर रहे, तुम रॉन्ग फेथ कर रहे हो। तुम्हें सही फेथ क्या करना है? धन्यवाद, प्रभु ने अपनी कुर्बानी से अपने जीवन को देकर, कुर्बान होकर, अपना शरीर तोड़वाकर मेरे बंधनों को तोड़ा है, मेरे श्रापों को खत्म किया है। पाप की गुलामी से मुझे ये फेथ चाहिए और इस फेथ में जीना है। तब देखना आपके जीवन में क्या होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, मन की चीज। ये रीति रिवाज नहीं है, वो मटेरियल चीजों को बॉडी पर लगाओ और सोचो मेरा भला हो जाए, मेरा बंधन खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये प्रैक्टिकल चीज है, मन की चीज। इधर सारा कुछ अकॉर्डिंग टू बाइबल मन के ऊपर है, सारा कुछ। संसार में जाओ, मटीरियलिस्ट चीजें हैं। आप जानते हो, अभी पुराना नियम जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने इजरायलियों को जो व्यवस्था दी रीति रिवाजों की, बलियां चढ़ाना, वेदी बनाना, पत्थरों की, उस पर धूप वेदी बनाना, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, बड़ी सारी चीजें बताई। जानते क्यों? क्योंकि वो महान है खुदा। इजरायली जो थे उनके लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं था, और ना ही उनके लिए यीशु मसीह की कुर्बानी का प्रोसेस अभी पूरा हुआ था। इसलिए वो शारीरिक थे। अब वो आत्मा की बात को नहीं समझ सकते अच्छे से। परमेश्वर ने क्या किया, उनके साथ जो आत्मा की बात थी उसको भी बताया, लेकिन शरीर की ज्यादा बातें बताई उन्हें, जबकि उन बातों से उनका ना तो उद्धार होना था। अगर उस व्यवस्था से जो पुराने नियम में दी गई थी, बाइबल में एक जगह पर लिखा, अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती तो फिर यीशु मसीह की कुर्बानी की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा कि जो ये परमेश्वर ने उन्हें पुराने नियम में व्यवस्था दी, वो इसलिए देनी पड़ी क्योंकि वो शारीरिक थे। उन्हें शरीर की चीज समझ आती थी, लेकिन उनसे उनका उद्धार तो नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक टाइम तक, यीशु मसीह क्यों लेट होता गया? क्योंकि वो परमेश्वर की उस बात तक ही नहीं आ रहे थे जहां परमेश्वर ने अपने सिद्ध विषय को प्रकट करना था। लेकिन याद रखना, वो शारीरिक होने के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें रीतियां दी, ताकि एक टाइम आएगा जब मैं इस व्यवस्था को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा और नई व्यवस्था दे दूंगा। जब हम बाइबल पढ़ते तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। पुरानी व्यवस्था क्या है, नई वाचा क्या है, इस समय का प्रबंध क्या है। तो लेकिन जब वो हमें अच्छे से समझ है तभी हम करेंगे। हालेलुया। अगर हमें ये पता नहीं है तो वचन में तो वहां वो भी बातें लिखी है, ये भी लिखी है, वो भी लिखी है, लेकिन उनमें से समझकर कौन सा वचन मेरे लिए, उसे अपने जीवन में क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो फिर आप शरीर में रह जाओगे। और इसीलिए प्रभु के लोग, बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं, बॉर्न क्रिश्चियंस को मिलता हूं, कैसे कैसे लोगों को मिलता हूं, हालातों में, बीमारियों में, उन्हें राइट प्रैक्टिकल करना मन का पता नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोगों को भी इस पॉइंट में बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहां सबसे पावरफुल विषय है, वो है परमेश्वर का ज्ञान। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। दो तरफ कहा था, एक तरफ वो दुनिया जो परमेश्वर की संसार में, जो परमेश्वर को नहीं किसी और चीज को परमेश्वर मानती है, वो भी नाश हो रही है। एक वो लोग जो परमेश्वर को जान चुके हैं, परमेश्वर में हैं, वो भी परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे से समझकर नाश हो रहे। जीवन में गड़बड़ है, हालातों में, प्रॉब्लम्स में, जबकि आपकी प्रॉब्लम्स को ही खत्म करने के लिए कौन आया था? हालेलुया। आपको ऊंचा बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? आप पर आज बरकत ठहरे।
आवे लो, इतने बड़ा मन लगा जी। जब मैंने बोला यीशु आपके लिए क्यों आया था, हाँ हाँ, तब कोई हाँ हूं नहीं। जब बरकत बरकत इतना दिमाग च फिट पै गई कि माड़ा जा बोलो हाँ जी, आगे गल बरकत दी, इतनी जल्दी दिमाग में आता। आमीन। तो इस बात को ध्यान दो, इसीलिए यीशु मसीह आया था ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को क्या करे, खत्म करे और तुम्हें अपना आत्मा दे। तुम शरीर में ना रहो। शरीर में रहने का मतलब था दुष्ट की गुलामी। जब तुम बाइबल शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे, तुम्हें वहां पता चल जाएगा कहां शरीर में थे लोग, कहां उन्होंने अपनी शारीरिकता को किया और कैसे उनकी हानि हुई, कैसे उनका लॉस हुआ, कैसे उनके नुकसान हुए। अब यही तो हमें समझना है ना, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं। और जितने लोगों ने आत्मिकता में ध्यान दिया, आत्मिकता में अपना मन लगाया, वो जीते, वो आगे बढ़े, वो ब्लेस हुए। आप जानते हो आपका स्वभाव जो शारीरिक है, ये कॉन्टिन्यू आपके साथ है। कॉन्टिन्यू आपके अंदर जो पुराना जीवन है अभी भी काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। बाइबल में एक जगह पर उस जीवन के लिए ये कहा था, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं रोमियो में, ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये जीवन आपकी जिंदगी में काम नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने ये अपने ज्ञान में बताया है। इसको मैं रोमियो 6 में आपको वचन पढ़ाऊंगा, 6 का 12 से लेकर 14 तक। सुनो क्या लिखा। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। मतलब पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य ना करे और पाप तुम्हें अपना गुलाम बनाकर ना रखे। क्योंकि अब ये प्रेरित पौल क्यों ये ज्ञान वचन रोमियो को, कलीसिया को दे रहा था, क्योंकि उन्हें समझ आ जाए। और वो वचन तो हमारे लिए भी, ताकि जो शुरू में रोमियो तक ये वचन गया, उसके बाद ये वचन सबके लिए था, ताकि हम भी इसे समझ सके। लेकिन उसने उन्हें बताया कि तुम पाप के अधीन ना रहो, मतलब पाप की गुलामी के अधीन ना रहो, उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। 13 में लगा, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से देखो। यह वचन हमें एक ज्ञान दे रहा है कि तुम मरे हुओं में से क्या हो चुके हो, जिंदा हो चुके हो। अब ये जो लिखा था, अपने आप को किसको सौंपो। ये सौंपना जो था ये प्रैक्टिकल था नए जीवन के लिए। ये बस सोच, एक बार ऐसा नहीं दिमाग में मैं नया जन्म ले लिया है। नया जन्म आपको प्रैक्टिकली प्रकट करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो तुम विश्वास तो करोगे, आपके लिए कुछ कुछ चीजें ठीक हो जाएगी, विश्वास करने से, बने रहने से, प्रार्थना करने में, है ना, आज्ञाओं को कुछ कुछ मानने में, जैसे होता है सब जगह प्रभु भी। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम्हें अच्छे से ये नहीं पता कि नया जन्म है क्या, तो फिर तुम असली अनुभव नहीं कर पाओगे परमेश्वर का। उसको अपनी, जैसे हमने नबियों को देखा था, हमने जैसे प्रेरित पौल को देखा था, कुछ बाइबल के अंदर लोगों को देखते हैं, वो परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर उनसे बातें करते थे, उन्हें परमेश्वर साक्षात मिलता था। तो ये तो सबके लिए अवेलेबल है, परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है। हालेलुया। लेकिन ये आत्मिकता की बात है, ये शरीर में जिक्र नहीं होना। इसीलिए वचन में लिखा, अपने आप को मुर्दों में से जी उठा हुआ जानकर अपने आप को किसको सौंपो। सौंपने का मतलब था डेली प्रैक्टिकल नए जीवन के लिए। और आगे लिखा, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यह भी प्रैक्टिकल चीज है। 14 में लिखा, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम उसकी गुलामी में नहीं रहोगे, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे। हालात है, तुम्हें वह फिर दुखी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या नहीं कर पाएगा? सिचुएशन है, मान लो है,
पर अगर तुम आत्मा में हो, तुम नए जीवन और नए जन्म को समझकर चल रहे हो, उसको प्रैक्टिकल कर रहे हो, फिर वो तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, तुम्हें दबा नहीं पाएगा, उसको फिर टूटना ही है, हटना ही है साइड से। 100% ये लॉ है, ये कानून है खुदाबंद का। अभी बस मैं जल्दी समझाता हूं इस बात को। आगे लिखा, तब तुम पर प्रभुता ना होगी पाप की, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इस समय पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम रीति रिवाजों के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो, तुम पवित्र आत्मा के प्रबंध में हो, तुम परमेश्वर की कृपा के नीचे हो अब। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी ओर से कुछ नहीं हुआ, पहले सारा कुछ किसने पूरा किया है। अब उसके पूरे किए हुए काम को तुम्हें विश्वास करना है और प्रैक्टिकल करना है। यह तुम्हारा आत्मिक जीवन है। अगर तुम्हें यह करना नहीं आता तो तुम हमेशा फिर गड़बड़ रहोगे, आगे पीछे रहोगे। जो ब्लेस्ड जीवन है, अच्छा जीवन है, आपको पता होना चाहिए। एक जगह पर यूहन्ना 10:10 में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, चोर इसलिए नहीं आता कि चोरी नहीं, चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। और यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वह कौन विश्वास करने वाले जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। इस विषय को समझने की कोशिश करो। जब यीशु हमारे लिए बहुतायत का जीवन लेकर आया, अच्छा वाला, अगर वो जीवन तुम्हें समझ आए, तुम्हें आत्मिकता समझ आए, तुम्हें नया जन्म समझ आए, तुम्हारा पुराना जीवन जो मरा हुआ जीवन था वो क्या था, वो समझ आ जाए, तो तुम उसे प्रैक्टिकल करो, तो तब तुम्हारे लिए बहुतायत का जीवन प्रकट होगा। हालेलुया। ये अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो तुम्हें अब क्या करना है? देखो, तुम इस समय शरीर भी हो और तुम्हें एक नया जन्म भी दिया गया है। हालेलुया। जिस दिन से तुमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु में चल रहे हो, उस दिन से तुम्हारा नया जन्म स्टार्ट हो चुका है। पूरा नहीं हो गया है, हो चुका है। उस दिन से तुम्हारा नया जन्म स्टार्ट है। अगर तुम्हें उस नए जन्म की समझ नहीं है, तुम पुराने जन्म से ही कुछ ना कुछ करते रहोगे, शारीरिक जीवन से ही परमेश्वर का धन्यवाद करते रहोगे, शारीरिक जीवन से ही कुछ ना कुछ चीजें करते रहोगे। इसीलिए लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चल पाते? इसीलिए क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं शरीर के जीवन से कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ, नए जन्म के साथ कैसे करना था ये उन्हें अच्छे से नहीं पता। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें पता है, जब हनन्याह और सफीरा, तुम प्रेरितों की बुक पढ़ोगे, वहां पर एक हनन्याह और सफीरा थे, यहूदी, दो पति पत्नी। आप जानते हो उसको, आप पढ़ोगे तो अजीब सा मैटर वहां लिखा है। उन्होंने एक भूमि बेची और उसके बाद उसका कुछ भाग पैसा पतरस के पास लेकर आए। फिर पतरस ने, पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि इन्होंने जो पैसा बोया है उसमें धोखा किया है। तो उसने उनसे बात की कि जो जमीन तुम्हारी थी, क्या वो तुम्हारी नहीं थी? जब बिक गई तो तुम्हारी नहीं रही, तो तुमने क्यों परमेश्वर के साथ धोखा किया? ये सुनते ही वो हनन्याह मर गया, ऐसी बात सुनते ही। फिर उसके कुछ घंटों के बाद उसको तो दबा दिया गया, गाड़ दिया गया उसका मुर्दा। फिर उसकी पत्नी आई, उससे भी बात की, तो उसको पूछा गया कि क्या उसने उससे पूछा, जो बीज बोया गया यहाँ पर तुम लाए हो पैसा, क्या ये सारा लाए हो? ऐसा करके पूछा। तो उसने कहा, हाँ, जो था हमने कर दिया। तो उसने कहा, तुम दोनों ने एका क्यों किया है? पति पत्नी ने, तुम क्यों पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हो? तुम्हारा पति अभी प्राण छोड़ चुका है और अभी उसको गाड़ कर नौजवान आए हैं। ये सुनते ही लिखा, उसने भी अपना प्राण छोड़ दिया। इस वचन की समझ नहीं आती क्या है? हालेलुया। कभी मैंने लोगों से भी नहीं सुना इसका एक्सप्लेन क्या है। इधर ध्यान दो। ये विषय था शरीर था। जब तुम कॉन्टेस्ट को अच्छे से समझोगी, फिर तुम्हें समझ आएगा, मनुष्य जब जब शरीर में जाएगा या शरीर की चीज करेगा अनजाने में, जब उसको समझ नहीं। अगर आपको आज समझ आ गई, इसीलिए
बाइबल में रोमियो 8 अध्याय पढ़ोगे, तुम्हें इतना शरीर और आत्मा के जीवन पर क्लैरिटी दी किसने? खुदा ने। क्यों? ताकि तुम अबुद्धिमान ना रहो, तुम अनजान ना रहो। अब तुम अनजान रहना चाहते हो अपने आप, तो आपकी मर्जी। परमेश्वर ने आपको इसीलिए ज्ञान दिया ताकि तुम अनजान मत रहो, तुम नाश मत हो, तुम फिर से दुष्ट की गुलामी में मत जाओ। ऐसा भी लिखा है बाइबल के अंदर। तुम परमेश्वर के साथ चलो, एक जबरदस्त जीवन जियो। लेकिन वहां की जब हम क्लैरिटी लेते हैं उस वचन की, तो वहां पर जो हनन्याह और सफीरा थे, उन्होंने एक लेवी जिसका नाम यूसुफ था, ऊपर पढ़ोगे थोड़ा सा, तो उसने एक भूमि बेची। और लेवियों का जो कुल था, उनके लिए व्यवस्था में यह लिखा था कि वो काम बिजनेस नहीं करेंगे। अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो बेच दो और भवन में दे दो सारा दान। उनका जीवन भर उनका और उनके बच्चों का पालन पोषण खुदा के घर से होगा, उस पैसे से होगा, कुछ पार्ट से। ऐसा नियम था पुराने नियम में। और जब ये हनन्याह और सफीरा ने देखा कि यूसुफ के लिए तो ये फैसिलिटी अब लागू होगी है, तो उन्होंने ये नहीं समझा कि ये तो लेवियों के लिए था, ये तो सिंपल यहूदी थे। लेकिन उन्होंने उसी सोच से शरीर की चीज की, शरीर की चीज। हमारे लिए तो थोड़ा लिखा है, लेकिन अगर वहां पर जो विषय हुआ था तो मे भी और बड़ा हो सकता है। हमारे लिए तो कुछ बातें शॉर्ट में लिख देती ना, क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा सब बातें लिखी जाती तो संसार में पुस्तकें ना समाती। अगर सब कुछ प्रॉपरली लिखा जाता तो बहुत, है ना, आप बाइबल उठा ना पाते, इतनी बड़ी होती, या पता नहीं 4-5 जोड़कर इससे भी बड़ी होती। इसीलिए तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा समझ आएगी। हालेलुया। तो वहां पर उन्होंने जब जमीन बेची तो एक लालच किया तगड़ा वाला, जो अक्सर हमारे शरीर से आता है। और इसीलिए रोमियो 8 में लिखा, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये वचन तुम्हें आज कितना समझ आ रहा मुझे पता नहीं, लेकिन ये पड़ा रहेगा इंटरनेट पर, इसे दोबारा सुन सकते हो, ध्यान दे सकते हो। तुम्हारे लिए बेस्ट खुदा ने रखा है जो तुम्हें समझना है। लेकिन जब उन्होंने लालच किया, तो ये लालच जो शरीर के अंदर आया कि हम क्या करेंगे, उस भूमि को बेचेंगे और हम बोलेंगे हम भी लेवियों की तरह पूरे समर्पित हैं खुदा को, ये सारा जमीन का पैसा ले आए। लेकिन उन्होंने जितना जमीन का पैसा था उसका चौथा हिस्सा वहां डाला और 3 हिस्से छिपा लिया, चोरी कर लिया। और कहा क्या? सारा कर दिया, आज से हमें भी आप यहां से हमारा घर का जो चलना है पालन पोषण करो। उनके लिए तो नियम नहीं था, लेकिन ऐसा उन्होंने अपनी बुद्धि से, शरीर से, लालच से किया। लेकिन जब ये बात को प्रेरित पौल ने समझाया कि तुम लेवी नहीं हो, तुमने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध। अभी जो प्रेरित पौल था, सॉरी प्रेरित पत्रस, पीटर, पौल कह रहा हूं मैं, सुनो तो देखो, वो पत्रस पीटर, इधर ध्यान दो, वो से जब समझा रहा था, अभी पत्रस भी मनुष्य था, उसे भी एकदम से पुराना नियम और नए नियम का इतना अंतर पता नहीं था, क्योंकि अभी अभी उसके पास आत्मा आया था। वो भी कई चीजें अभी प्रैक्टिकल करके नए जन्म की आगे जाना था उसने। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो उसकी मिस्टेक भी तुम्हें समझ आ जाएगी। किसकी? पत्रस की भी, उससे भी मिस्टेक हुई क्योंकि मनुष्य था। लेकिन आगे जाकर उसने अपने आप को मतलब बढ़ाया परमेश्वर में, फिर परमेश्वर ने उससे बड़ा यूज किया। लेकिन उसने ये बातें पुराने नियम से समझाकर जब समझाई तो वो डर गया, बड़ा डर गया। जैसे आप भी किसी बात से डर गए तो कोई अटैक आ सकता है या नहीं आ सकता? बोलो, कभी लग सकती है या नहीं लग सकती? कई बार कई लोगों को किसी बात से बड़ा डर आ जाता है, पता नहीं अभी कुछ हो जाएगा। ऐसे उसके साथ हुआ, जिसकी वजह से, उस डर की वजह से कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, उस बात से ज्यादा वो डिप्रेशन में, सोच में गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और सेम जब उसकी पत्नी को समझाया गया तो वो भी इस बात से क्या होगी। लेकिन ये हुआ क्यों? शरीर में जाना,
शरीर की इच्छा पूरी करने से, जबकि उनको उनके लिए ये नियम नहीं था। हालेलुया। अब जब आप एक वचन में आपको पढ़ाता हूं, अभी ये भी वचन हमें मिलेगा प्रेरितों की बुक से। ये भी इस वचन को तुम्हें मैं समझाता हूं। 11 अध्याय से 22 से शुरू करते। क्या लिखा? 22 से लिखा, जब उनकी 21 से पढ़ते हैं। ये अंताकिया की बात है। अंताकिया के लोगों ने जब विश्वास किया, ठीक है, तो जब ये प्रेरितों को पता चला कि अंताकिया के लोगों ने विश्वास किया, तो उन्होंने बरनबास को वहां भेजा। ये थोड़ा सा टॉपिक है यहां पर जो समझने वाला है। 11 का 21 में लिखा, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने, मतलब चेलों ने, प्रेरितों ने, 12 प्रेरित, उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह अंताकिया पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु के लिए कैसे लिखा? और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। तब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। इधर देखो ध्यान से, यहां पर बरनबास ने क्या, उसके बारे में जो भी लिखा है बहुत पावरफुल है ना हमारे लिए। तो यहां तुम्हें समझने वाला विषय बड़ा इस टाइम, ध्यान दो। बरनबास 12 चेलों में से एक चेला, ठीक है। प्रेरित पौल 12 चेलों में से चेला नहीं, लेकिन चेला चुना गया, डायरेक्ट यीशु ने से चुना एक बड़े काम के लिए, ठीक है। लेकिन बरनबास जब अंताकिया में गया तो लिखा एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, उसके बारे में लिखा। कितना तगड़ा, कितना जबरदस्त उसके पास मन था। शुरुआत में चल रहा था अच्छा, लेकिन जब आगे रचना पढ़ोगे तो प्रेरित पौल को भी ये लेकर आया, ढूंढकर तरसुस जाकर उसको अपने साथ 1 साल रखा, कई सारे पॉइंट उसे समझाए इसने, एज ए टीचर कह लो। हालेलुया। बरनबास ने, लेकिन जब तुम पढ़ोगे ना आगे जाकर, तुम्हें थोड़ा सा नाम बरनबास का मिलेगा, फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बाइबल के अंदर। जानते क्यों? क्योंकि आगे जाकर इसकी जिंदगी को चेक करना, ये शरीर में चला गया, ये शरीर की कुछ चीजों को करने लगा, जिसकी वजह से खुदा ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। और प्रेरित पौल इससे सीखकर जब आगे बढ़ा, ना दाएं हुआ ना बाएं हुआ। हालेलुया। ये तुम्हारा काम है, प्रैक्टिकल करना, ध्यान देना। मैं एक अगुआ हूं, अगर तुम बने रहे, तुम्हें वो पॉइंट तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा, तुम्हें लगातार कंटिन्यू समझाता रहूंगा। अगर तुम बने रहे, सीखते रहे, समझते रहे, तो तुम जबरदस्त आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि मेरा काम तो ये है ना, और तुम्हारा काम है वो नया जन्म वाला, जीवन वाला बनना। अगर तुम बने नहीं, शरीर में रहे, तो फिर गड़बड़ रहेगा, वही घिसी पिटी जिंदगी, कभी ठीक होगा कभी अच्छा हो गया। तुम्हें जबरदस्त परमेश्वर के राज्य के आने का मतलब, तुम्हारा चुने जाने का मतलब फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। कैसे खुदा की बड़ी शक्ति काम करती, तुम्हारे बोलने से भी वो काम करेगी, तुम्हारे बोलने से भी काम करेगी, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आया ये, तुम नॉर्मल रह जाओगे। क्योंकि ये विषय मन का है और तुम्हारे गले का और जीभ का है, अंगीकार का विषय। ये तुम्हारे बोलने का विषय है, मुंह से क्या अंगीकार करते हो, क्या तुम्हारी सोच में चल रहा है, तुम्हारे फेथ में क्या है। ये सारी चीजें ये है, मटीरियलिस्ट चीजें नहीं चाहिए अभी परमेश्वर के लोगों को, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर मुझे तुम्हें शरीर में रखना है तो मैं तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजें दे सकता हूं, किसी कह करके इससे तुम्हारा भला होगा, होना नहीं, उससे सच्ची नहीं होना। हालेलुया। अब सीखने वाली बात है यहां पर कि ये जो
बरनबास इतना पावरफुल इंसान, परमेश्वर का जन, प्रेरित पौल को कई चीजें समझा रहा है। आगे जाकर तुम सिर्फ प्रेरित पौल को देखोगे, 12 चेलों को भी नहीं इतना देखोगे। इतना इस्तेमाल किया खुदाबंद ने उसे, क्योंकि वो फिर दाएं बाएं नहीं हुआ, फिर वो सीधी चाल चला। उसने कहा मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी चाल चलो। ये बात को तुम लोगों को आज सीखना है। अगर हम लोग इस बात को अच्छे से सीख नहीं पाए, शरीर और आत्मा का विषय, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। फिर चलता रहेगा जैसे मैं लोगों को मिलता हूं। हो सकता है तुम इधर आए हो, इधर भी 2-3 साल से चल रहे हो, लेकिन 2-3 साल से तुमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया नए जन्म को कैसे प्रकट करना है, नए जन्म का क्या प्रैक्टिकल है, नए जन्म में क्या करना है। आप जानते हो रोमियो में एक जगह पर और लिखा है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। फिर एक जगह, उसी जगह पर लिखा है, अगर तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। हालेलुया। ये काफी डीपली विषय है। ये हम बाइबल के अंदर चेलों के बीच में भी देखते थे, शरीर और आत्मा का विषय। आज कलीसियाओं में भी देखते हैं, अगुओं में भी देखते हैं, सेवकों में भी देखते हैं शरीर और आत्मा का विषय। कौन शरीर में, कौन कितना आत्मा में, ये दुनिया में नजर आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन इस बात को तुम्हें समझना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। आप जानते हो जितने लोग शरीर में होंगे उनके जीवन में कौन काम करेगा? शैतान। उनकी आशीष को कौन रोक देगा? वो रोक सकता है। लेकिन आज इस पॉइंट से आगे अब तुमने करना क्या है ये बताऊंगा मैं। इसके लिए बड़ा कुछ है बाइबल में जो आपको समझाने लायक है, लेकिन ये टॉपिक हम अभी 2-3 हफ्ते लगातार चलाएंगे आपके लिए, ताकि इसमें आप पक्के हो जाओ। लेकिन आज से जो करना है तुम लोगों ने, इसका बड़ा मेन महत्व है। इसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूं क्या करना है। जैसे अभी इन लोगों को लाओ मेरे पास, दोनों को। अभी यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें करना क्या है आज से, ठीक है? इधर ले आओ, आगे आगे ले आओ इन दोनों को, और यहां से सीखो, क्योंकि ये टॉपिक में शामिल है ये बात। हाँ, फटाफट से आ जाओ। इधर बैठाओ चिट्टे कपड़े पर, पीछे करो अपने कैमरे घूमने। और काम करने में ढीले नहीं चलने चाहिए, तुम्हें एक्टिव रहने चाहिए। हाँ ठीक है। अब उसकी टांग खोलो, एक को हटाओ ना, थोड़ा सा हल्का सा हटाओ। हाँ हल्का सा हटाओ इस बच्चे को। ठीक है मैं आता हूं। एक टांग खोल दो जो खुल गई। ये देखो, ये देखो, ये जो टांगे देख रहे हैं ना इस बच्चे की, दोनों दूर से दिखाओ। हाँ यहां से, ये दोनों है। क्या हो गया? पहले कितनी थी? पहले ऐसी थी। ऐसे थी? हाँ जी, ऐसे जुड़ी थी। इधर देखो, मुझे भी साथ में रखो। ओए कैमरा कौन है मेरे, मुझे कौन शूट कर रहा है? हाँ इधर देखो, ये ऐसे जुड़ी हुई थी बाजू, ऐसे। ठीक है, ऐसे थी ना? माइक कहां तेरा? ऐसे थी? हाँ जी, ऐसे ऐसे थी जैसे मैंने किया है। हाँ देखो जी, हाँ जी। साथ साथ में मुझे शूट रखो। ऐसे जुड़ी थी बाजू, अब ये आ गई है यहां, यहां आ गई है। सुने जाओ, अभी सुनी जाओ, बाद में परमेश्वर की महिमा करना। ये जो टांगे हैं दोनों, ये टांग ऐसे जुड़ी थी दोनों। कैमरा ला भी हाँ जी, इधर ऐसे- साइड, ऐसे। इधर देखो। ओए इधर आउट करो, तुम लोग क्या अजीब सी चीजें करते हो। हाँ ये देखो, ऐसे जुड़ी थी पीछे दोनों टांगे। ठीक है, ये इतनी खुल गई है और ये पूरी खुल गई है। ठीक है, कितने दिनों में? अभी ये थर्सडे को आई थी। ठीक है, अभी मैं बताता हूं क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा समझना जरूरी है। कैसे आगे जाकर चिंगाई पूरी कैसे होनी है या नहीं होनी है, ये सीखना आज तुम लोगों को, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये हो रहा है प्रभु के लोगों के साथ। ठीक है, अब इस बच्चे की ओर लाओ। ये बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ है। सीधा रखो ना, आप सीधा रखो, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा सहारा रखो। अरे तू क्या करती बहन, उस दिन से एक भी बात नहीं पकड़ रही है।
हमारी प्रार्थना से तो काम हो रहा है, लेकिन अभी इसको समझ नहीं आई बेचारी को क्या करना है। ठीक है, सुनो इधर देखो, अगर मैं सीन काटूं, ऊपर कर भी ऊपर, अगर मैं सीन काटूं जब मैंने प्रार्थना की, इससे जूम करो, ये दिखा, पूरा मुंह दिखा इसका मुंह। इतने ढीले बंदे ना तुम लोग, इतना मैंने सिखाया है, ये कोई एक्सपर्ट बंदे नहीं कैमरे वाले, बस मुझे आत्मा में सिखाना आता है लोगों को, इनको बस सिखाया है मैंने बड़ा। इसको दिखा पूरा, और दिखा, जूम कर, हाँ इतना कर, ये देखो, अब छोड़ दो। अब जब ये वीडियो देखो, जब मैंने प्रार्थना की तो इसकी आंखें बंद थी, ऐसे थी, बेहोश रहती थी, हर सेकंड इसको दौरे पड़ रहे, हर सेकंड दौरे, इसीलिए बेहोश रहती है। हर सेकंड में इसको दौरा पड़ रहा है कंटिन्यू। 1000 करोड़ 10,000 करोड़ दुनिया की, अमेरिका की मेडिकल साइंस के पास ले जाओ, वो इसे ठीक नहीं कर सकते इस बच्चे को, क्योंकि ये जन्म से ऐसे जन्म हुआ है, और ये जन्म खुदा ने इन्हें नहीं दिया, खुदा ने इन्हें पीड़ित नहीं किया। ये जो हम पाप से पैदा हुए ना, श्रापित, वो पाप गर्भ के अंदर भी श्राप काम करते, गर्भ के अंदर भी शैतानी श्राप लोगों की जिंदगी में जो परमेश्वर से दूर है, वो गर्भ के अंदर भी काम करते हैं, ऐसे तब पैदा होते। हालेलुया। इसको परमेश्वर को कहोगे उसने क्या पैदा किया, तो फिर परमेश्वर अजीब हो गया, उसको क्या प्रॉब्लम है ऐसा पैदा करने की। यही ज्ञान दुनिया पूरी को समझ आना चाहिए। बस कर, बस कर, पीछे जा। हाँ, इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से, अब बैठे रहो, अभी मैं समझाता हूं करना क्या है। अभी आप लोग देखो, इतनी जल्दी काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन आगे जाकर क्या होगा अब इन्हें सीखना है, यह सबसे बड़ा विषय। क्योंकि जिसने ऐसे पैदा किया है वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की महिमा हो। अगर ये बच्ची चलती है, वो गांव में पूरा यीशु में आ जाएगा, और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि ये कभी चले, ये कभी हील हो, तुम ब्लेस्ड रहो, तुम्हारी जिंदगियां ऊंची हो, वो नहीं चाहेगा। वो अपनी जुक्ति से तुम्हें शरीर में रखेगा, तुम्हारी जिंदगी को आगे पीछे करेगा, और तुम बड़े आसानी से उसे मौका देते हो। किसे? शैतान को। अपनी जिंदगी में देते रहते हो, कंटिन्यू देते रहते हो। ऐसा नहीं कि कभी कभी दिया, रोज देते हो उसको मौका, और वो रोज तुम्हारे काम को, तुम्हारे मन को आगे पीछे करता रहता है। सुनो, अब यहां विषय स्टार्ट हो गया जो तुम लोगों ने करना। अभी मैं वहां जाकर ये समझाऊंगा, ऊपर जाकर। आप बैठे रहो अभी, ठीक है? सुनो इधर देखो, अब क्या होना है। अब परमेश्वर इतना ताकतवर है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ऐसे लंगड़े खड़े हो गए, ऐसे मरे हुए इंसानों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, जन्म के अंधे। हाथ रखते उनकी आंखें क्या बनती है? नहीं। क्या तुम्हारी सोच में ये वचन है? अब होगा क्या, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर इन्होंने इस चंगाई को पूरा लेना है, इन्हें आत्मा में आना पड़ेगा। नहीं तो आगे जाकर मैं देखता हूं नए नए लोग आते हैं हमारे पास, एक बार दो बार बाद में आते नहीं, क्योंकि किसने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया, किसने धक्का मारा शरीर में, क्योंकि वो लोग शरीर में थे, उन्हें परमेश्वर की अच्छी समझ नहीं थी। वो जब आए, ले हैंड करवाया, तो ले हैंड में कुछ लोगों के काम हुए, कुछ लोगों के अभी नहीं हुए। ऐसा होता है, समझ आया या नहीं आया? तो कुछ लोगों के काम हुए, तो जिनके हुए वो भी शरीर में थे, उनको भी परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था। पहले भी वो आना नहीं चाहते थे, पहले भी उनके दिमाग में था यहां धर्म बदल देते, धर्म बदल देते। उनके दिमाग में ये बातें पहले से ही चल रही थी। वो दया जो परमेश्वर की है, दया के कारण उनका चंगाई होगी। उन्होंने इधर मेरे ले हैंड करते ही बताते ना, जब मैं ले हैंड करूंगा आज भी, तो कितने देखना आज भी काम होगी, आज ही, ठीक है? लेकिन वो दया से होगी। लेकिन वो जो दया है परमेश्वर की, वो दया से तो काम हो गया, लेकिन वो दया आपके जीवन पर हमेशा रहे। वो एक लॉ में, आत्मिक लॉ में, आत्मिक कानून में। तुम उससे बाहर चले जाओगे तो दया हट जाएगी, फिर से तुम संसार में चले जाओगे, दुष्ट तुम्हें
धक्का मार के पीछे कर देगा। इसीलिए तुम्हें आज ये कानून आत्मिकता को समझना क्या है, बड़ा जरूरी है। अब तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इधर कंटिन्यू जुड़ना है, ठीक है? और कंटिन्यू तुम्हें इन आत्मिक बातों को सुनना है, कंटिन्यू जो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अपॉइंट ही तुम्हारे लिए किया है। मैं एक ऐसा अगुआ हूं, मुझे कोई वीआईपीनेस नहीं चाहिए। बोलो, मैं तो अकेला घर चल जाता हूं, अकेला भी आ जाता हूं, डोंट वरी, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। एक दिन इधर मुझे कोई काम था और अब मेरी गाड़ी भी फैमिली ले गई, उनको पता नहीं था। अब घर में कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी, मेरे भाई की गाड़ी थी, मैं मांगकर खुद चलाकर इधर आ गया फटाफट। हालेलुया। मुझे ये कोई मतलब नहीं था मैं वो हूं ये हूं, मुझे खुदा का काम करना है और खुदा मेरे साथ है। अब मैं क्यों 10-10, 20-20, 50-50 लोगों पर भी वर्क करता हूं, क्योंकि मुझे पता है इन्हें शरीर से आत्मा में लाना जरूरी है। ये वर्क, ये मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैंने ये किया ना, तो ये आत्मा में आए ना, तो ये कभी भी परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। चाहे यीशु में भी रहे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अजीब सा चलते रहेंगे, धन्यवाद ठीक है चलते रहेंगे, ऐसा जीवन होगा। एक्चुअली में जो मेन आत्मा की समझ में होना है, एक्चुअली जो परमेश्वर की फीलिंग है, जो उसका अनुभव है परमेश्वर का। जब तुम रोमियो 12 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर ऐसे लिखा है, तुम कैसे लिखा है, ये थोड़ा सा पढ़ाता हूं मैं आपको ताकि तुम लोगों को ये बात समझ आए। 12:2 में लिखा, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये ऐसे लिखा है, वचन को समझो पहले, कॉन्टेक्स्ट को कैसे लिखा है। लिखा उसकी सिद्ध इच्छा अनुभव से। अनुभव वही प्रैक्टिकल जीवन, तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा। अनुभव मतलब प्रैक्टिकल करना होगा। अनुभव से मालूम करते रहो, ऐसा नहीं है एक ही बार, यह विषय एक बार का नहीं है। हालेलुया। ये लिखा कॉन्टिन्यू, तुम्हें प्रैक्टिकल से उसकी इच्छा, वो क्या चाहता है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम अनुभव से इसको मालूम करते रहो। हालेलुया। अब विषय क्या है, अगर इनकी, जैसे ये बहन है, मैं कल भी इधर था, ये उधर से दौड़ी दौड़ी आई मेरे पास के हाथ रख दूं, है ना। मैंने पहले भी एक दिन प्रार्थना कराई थी, क्योंकि अभी इसको समझ नहीं है, ये बार बार चाहते हाथ रख दूं बस। इसीलिए इन्होंने क्या करना है इन्हें पता नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले जो आत्मिकता है उसको कहते हैं, आत्मिकता का मतलब होता है जो चीजें दिख नहीं रही उसको बोलते हैं आत्मिकता। हालेलुया। अब विश्वास का कानून और आत्मिक कानून क्या है, इधर देखो। जैसे ये लोग, जब से ये पैदा हुई, कब से पैदा हुई ये वाली बच्ची, कब से पैदा हुई, ये कितने साल हो गए? 2012। तुम क्या लगते हैं इसके बच्ची के? हैं? पिताई। तो तुझे नहीं पता, उससे पूछ, पता है मुझे। तो खुद बता दो फिर, कब पैदा हुआ? 12 में। हाँ जी, 12 साल की है, 12वां लगा है पिताजी। 12वां लगा है। सुनो तो देखो, इनको कोई भी इनके धर्म में और संसार में कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, ठीक है। इसलिए ये 12 साल से या 11 साल से इस लड़की को कैसे सोच रहे थे, शरीर से, कि ये ऐसे है, एबनॉर्मल है। हमेशा इनके दिमाग में रोज ये शरीर में क्या थी, कभी ठीक ना होगी, हो नहीं सकती है, क्योंकि दुनिया के ज्ञान के हिसाब से, डॉक्टरों के हिसाब से आपके दिमाग में जो बात थी ये ठीक नहीं हो सकती। ये रोज चल रहा था, डेली। इसे बोलते हैं शारीरिक बिलीव, शारीरिक सोच। जब तक ये रहेगी ये कभी भी इसका भला नहीं हो सकता। अब नई चीज, आपका नया मन कैसे हुआ? आप जब प्रभु में आए तो आपको यह समझना चाहिए, इसके लिए परमेश्वर ने काम किया है, इसको ठीक करने के लिए काम किया है कि यीशु क्रॉस पर चढ़ा था,
उसने कोड़े खाए थे, अपना शरीर तड़वाया था ताकि बीमारी से लोग क्या हो जाए, चंगे हो जाए, दुष्ट की गुलामी से क्या हो जाए, आजाद हो जाए। ये जो प्रोसेस है परमेश्वर का, यीशु का, इसको अपने मन में रख लो। अब इसको देखना क्या है, आत्मिक। क्या करना है, ये चंगी हो चुकी है, इसको पहले जैसे नहीं देखना। पहले जैसे जो तुम्हारे अंदर बनी हुई थी बात, वो नहीं देखना। तुम लोग क्यों हालातों में रहते हो, तुम्हारे क्यों हालात बने रहते हैं, तुम्हारे शरीर का कोई जो रोग है, तुम्हारे मन को वो डेली बताता है ये प्रॉब्लम है। तुम देखते हो मेरे बच्चे गड़बड़ हैं, तुम देखते हो मेरे घर में क्लेश है, तुम उसको फेस करते हो, मतलब फेथ करते हो, विश्वास करते हो डेली गलत चीज को। ये आपका शरीर है। और हम रोज अनजाने में नेगेटिव दुष्ट का कानून, शरीर की चीज डेली विश्वास करते हैं, डेली उसे प्रैक्टिकल करते हैं, इसीलिए हम आगे पीछे रहते हैं। अब तुम्हें जैसे अभी यहां पर लिखा, तुम संसार जैसे मत बनो, जैसे दुनिया शारीरिक है वैसे मत चलो। अब तुम्हारा मन नया हो चुका है, परमेश्वर ने तुम्हारा भी किया है। इसकी एक टांग खोलकर, आधे हाथ खोलकर, इसकी आंखें खोलकर तुम्हें परमेश्वर ने दिखाया कि मैं हूं। दिखाया या नहीं, इस बात को पकड़ लो। जितने लोग यहां आते हैं, कई लोग, आज मैं सुन रहा था, गवाहियों को देखकर मन फिराया, उनका मन बड़ा आनंदित हुआ, उनको बड़ी शांति मिली, परमेश्वर है। और जब शरीर में होंगे आपको गवाही का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए कई लोग, हम सुबह जब 8 बजे गवाही डालते हैं, आप लोग देखते नहीं हो, जबकि हमारी मीटिंग 20,000 से भी ऊपर जाती है। अगर सारे बंदे गवाही जो हम काट कर डालते हैं उसे देखें, शेयर करें, तो वो लाखों में जा सकती है और परमेश्वर की महिमा हो सकती है और कई रूहें बचाई जा सकती है। और ये बात मैं पिछले 6 महीनों से बता रहा हूं। लेकिन जो लोग शरीर में, वो ना तो गवाही देखते, ना शेयर करते, ना उसे ध्यान देते, इस बात को शरीर के कारण। क्योंकि वो अगर आप गवाही देखते, सुनते, तो आपका क्या बढ़ता, विश्वास। लेकिन शरीर में आपको वो गवाही क्या लगेगी, नॉर्मली। जब आत्मा में होंगे, आपको छोटी सी बात पर इतना अच्छा मन आएगा, आप धन्यवाद करोगी, धन्यवाद पिता, आप महान हो। किसी ने 4 बातें बताई, अगर आत्मा में आ गए तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा। तो क्या आप शरीर में रहना चाहते हो या आत्मा में? हालेलुया। सुनो, जब यहां से, मैं एक अगुआ हूं, पहला रिश्ता तुम्हारा परमेश्वर के साथ और दूसरा रिश्ता मेरे साथ, क्योंकि उसने मुझे आप पर ठहराया है, आपके ऊपर एक अगुआ, एक चरवाहा। अब आपका रिश्ता मेरे साथ भी राइट चाहिए, आत्मिक चाहिए। यह भी एक आत्मिक पॉइंट है। अगर किसी का रिश्ता मेरे साथ अच्छा नहीं है, परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, तो वो टूट सकता है, यहां से शैतान उसे तोड़ सकता है। जबकि इस मिनिस्ट्री में इतना ध्यान दिया जाता है लोगों पर, मिलना, लोगों से बात सुनना, हर किसी की, फिर भी लोग टूटते हैं, तो वो शारीरिक है। वो क्या करेंगे, शैतान उन्हें इस्तेमाल करेगा। वो आपको कोई, वो टूटा हुआ आपको नेगेटिव करेगा, रास्ते में ये हुआ वो हुआ, उसकी मत सुनना। क्या ना करना, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से और एक दास के द्वारा बनकर आगे बढ़ने का रिश्ता है, तब तुम आगे बढ़ोगे। हालेलुया। आप जानते हो, पिछले दिनों में एक बहन ने यहां गवाही दी, पहले भी शरीर के कारण वो टूट गई थी, इतना रो रो कर गवाही दी कि मैं वापस अपने पिता के पास आई हूं, मैं भटक गई, मेरी गलती थी। अच्छा, उसने वो वर्शिप कर लेती थी, इधर 25 दिसंबर को उसने जिद कर ली कि मैंने वर्शिप करनी है। मैंने टीम को कहा उसका भी टाइम नहीं है। इस जिद से उसने फिर मिनिस्ट्री छोड़ी और कई लोगों को नेगेटिव कर रही है। ऐसे करते हैं शैतान की इच्छा पूरी। हालेलुया। कैसे पूरी करते हैं शैतान की इच्छा? तो इसीलिए ऐसे लोगों की बात मत सुनना। तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। तुम्हें किसी इंसान से जीवन नहीं मिलना, परमेश्वर से मिलना है, और वो तुम्हारा रिश्ता मैं बना रहा हूं। आज अगर तुम, मैं चाहता था अभी और बताऊं, लेकिन टाइम की बड़ी कमी है, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी 5 मिनट में अपने वचन को खत्म करना चाहता हूं, जल्दी जल्दी। ये हम इब्रानियों में जाएंगे, ठीक है। इब्रानियों में आपके लिए मैं परमेश्वर के कानून को रखता हूं आपके सामने, ताकि इस बात को आप लोग पकड़ पाओ। इब्रानियों 11:1 में लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय
और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो आपका विश्वास है, जो चीजें नजर नहीं आती, उन चीजों के लिए, अनदेखी चीजों के लिए आपका विश्वास एक प्रमाण है जो आपके उस काम को क्या कर देगा, प्रकट कर देगा जो नहीं नजर आ रहा। अभी आपको तो परमेश्वर ने कुछ दिखा दिया, अगर बिल्कुल भी आपका काम नजर ना आए, आप पैरालाइज्ड आए हो, आप अंधे हो, आपका रीढ़ की हड्डी से डेड हो गया, नीचे का दर्द, मैं प्रेयर की लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, जरा सा भी नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया। लेकिन याद रखना, विश्वास का मतलब ही है जो नजर नहीं आता उसे कहते हैं विश्वास। अनदेखे विषय को बोलते हैं विश्वास। इसी बोलते हैं आत्मिकता। क्या बोलते हैं इसको? आत्मिकता का मतलब यह है जो नजर नहीं आ रहा उसे बोलते हैं आत्मिकता। ठीक है, आगे जाकर हम अगर वचन पढ़ते हैं, 6 वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 का 6 क्या लिखा? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। इस नियम को आप लोग आज पकड़ लो। परमेश्वर हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो है। कहां? आपके घर में भी, रोड पर भी, जहां भी तुम जाओगे वहां भी क्या है वो। लेकिन अगर तुम शरीर में हो तो फील नहीं होगा, दिमाग और हो जाएगा। अगर तुम आत्मा में हो तो तुम उसे फील करोगे अपने साथ 24 घंटे। बोलो। और तुम प्रे करवाने से पहले खुद उससे बात करोगी। ये आत्मिकता है। हालेलुया। आत्मिकता ये है कि जब तुम हालात आया तो तुम ढूंढोगे नहीं मैं किससे प्रे कराऊं या तो तेल पकड़ूं, कपड़ा पकड़ूं। तुम डायरेक्ट मन से किसके पास जाओगे? परमेश्वर के पास। और जब तुम्हें ये प्रैक्टिकल करना आया तो समझ लेना ये आत्मिक जीवन स्टार्ट है। इसमें अब बढ़ना है। इसमें बढ़ने के बाद ही तुम्हें असल अनुभव फील होगा खुदा, नहीं तो सिंपल रह जाओगे। सिंपल, कभी आगे, कभी रोले, कभी हंस ले, कभी इधर नाच लिया थोड़ा बहुत, कभी मेरा तो काम होया नहीं, मैं की नचा, इन्होंने नचना, मैं की करा, मैं तो 3 साल तो परेशान है? क्योंकि शरीर में ऐसे दिमाग हो जाएगा। जब नए लोग इधर आते हैं वो सोचते हैं ये कैसी संगति है। ये कहते हैं नाचो नाचो, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। ये कहते हैं नाचो नाचो। बोलो, क्योंकि वो शरीर में इसलिए वो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आत्मा में आएंगे, हालात कुछ भी नहीं समझेंगे, वो नाचेंगे खुदा के लिए, और फिर वो सब हालातों पर फतेह डालेगी। हालेलुया। लेट ना हो जाए, इसलिए ये शुरू से मैंने होली कम्युनियन के ऊपर बात कर ली। इस शरीर से आत्मा में आना, इसको भी होली कम्युनियन बोलते। बोलो, ये रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा जूस लिया, मैं यीशु दी देह खा रहा, लहू पी रहा। कुछ लोग उसको ऐसे लगे चल रहा हो, कुछ लोग इधर ही आगे जाकर लड़ पेंदे ने आपस। कहां होली कम्युनियन? घर जाते ही झगड़ा, घर जाते ही पुट्टी सीधी सोच। कहां होली कम्युनियन? क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है होली कम्युनियन क्या है। इसलिए हम लेट हो रहे हैं। तो मैं अभी ये महीने का, जब भी आपको मैंने कहा था एक वचन कि जब भी होली कम्युनियन होगी, महीने के पहले संडे और पहले वीरवार, तो आप लोगों ने क्या करना, व्हाइट कपड़े डालकर आना है। रीति ऐसे कोई नहीं है, मुझे ऐसे आत्मिक चीज समझ आई, इसलिए मैंने कहा था। क्यों नहीं डालते आप? क्यों नहीं ये वचन को पूरा करते? अगर आपके दिल में ये बात नहीं है ना, अच्छी से ध्यान नहीं है, तुम बहुत सारी बातों में शरीर की चीजें करते रहोगे। इसी से पता चलता मुझे, इसी से। हालेलुया। अगले महीने जब अप्रैल में हम 1 को करेंगे, हर बंदा व्हाइट कपड़े डालकर आएगा, होली कम्युनियन। ठीक है। और अगली बार मैं इसके ऊपर जबरदस्त ज्ञान दूंगा होली कम्युनियन के ऊपर। लेकिन आज याद रखना, इसका मतलब यही है कि हम नए जीवन में बदलें, और बदलने के लिए ये रोज प्रैक्टिकल करना पड़ेगा नए जन्म का। ऐसा नहीं तुमने बपतिस्मा ले लिया तो हो गया, ऐसा नहीं मतलब है। हर वचन को ध्यान से देखो। तो इतनी बातों के बाद यहां पर भी जो लिखा है,
परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम आत्मा में होंगे, जब तुम्हारी आत्मिक जिंदगी नया जन्म काम कर रहा होगा। अगर शरीर काम कर रहा होगा, छोटी छोटी बातों से निराश होगे, छोटी छोटी बातों में तुम गलत बोलोगे, गलत अंगीकार करोगे, क्योंकि तुम्हारे जो मुंह के शब्द हैं इसी से शैतान काम करेगा, इसी से खुदा काम करेगा। और अगर तुम्हारा नया जन्म है तो तुम्हारे शब्द सारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुंह से निकलेंगे। अगर तुम शरीर में हो तो तुम्हारे मुंह से दुष्ट की वचन, दुष्ट की बातें, नेगेटिव शब्द आपके मुंह से बाहर आएंगे और जिससे तुम्हारे काम गड़बड़ होते जाएंगे। इसीलिए इस शिक्षा को बड़ा सुनना है घर जाकर दोबारा और आगे बढ़ना है। आओ आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे।